इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। बिजली के तार से पतंग उतारते वक्त झुलसे 2 मासूम। देश के लिए हर घर से चाहिए कम से कम एक स्वयंसेवक, साध्वी सरस्वती बोली। दूषित पानी से मौत और मनरेगा बदलाव के विरोध में कांग्रेस ने दिया धरना। सप्ताह में 2 दिन लगेगा जैविक हाट बाजार, सांसद बंटे विवेक साहू बोले। और भाजपा कार्यालय में पोस्टर चस्पा, व्यक्तिगत नारों पर रोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर से लगे कुंडाली कला क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बिजली के तार में फंसी पतंग निकालने के प्रयास में 2 बच्चे करंट की चपेट में आकर झुलस गए। घायलों ने बच्ची की पहचान समर्थ यादव और प्रिंस यादव के रूप में हुई है। हादसे के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है और चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। इतिहास के गौरव को हम याद करें, अपने खून से हमने इतिहास लिखा है। हम फिर समय आ गया है कि जब सनातन और देश की रक्षा के लिए अब हर घर से कम एक व्यक्ति को संघ स्वयं सेवक बनाना होगा, जब जाकर हम अपने देश की संस्कृति सभ्यता को बचा सकेंगे, क्योंकि इसको मिटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य वक्ता साध्वी सरस्वती देवी ने यह बात दशहरा मैदान में शनिवार को से संपन्न हुए हिंदू सम्मेलन में कही। राष्ट्रीय स्वयं संघ शताब्दी वर्ष के अंतर्गत हिंदू जागरण कार्यक्रम आयोजन की श्रृंखला में यह आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने पहुंचे। कलयुग में वचन लिया छत्रपति शिवाजी महाराज ने कि हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करूंगा। गुरुजी के पीछे पीछे घूमते थे भगवा वस्त्र पहन के। एक दिन समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा, शिवाजी क्या है, मेरे पीछे पीछे क्यों घूमता है भगवा पहन के? बोले, आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला, आपने भिक्षा मांगी तो मैं भी भिक्षा मांगूंगा। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, शिवा तेरा जन्म भगवा पहनने के लिए नहीं, पूरी दुनिया में भगवा फहराने के लिए हुआ है। अभी संघ का शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम चल रहा है, तो इस उपलक्ष्य में संपूर्ण देश भर में और 7 कार्यक्रम तय हुए, जिसमें से एक यहाँ जो है तीसरे नंबर का भी कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है। यह हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम मंडल बस्ती स्तर पे हो रहा है। 10 गाँव का मिलकर एक मंडल हमारा कहलाता है। ऐसी जो नगर में जो है 10,000 की आबादी पे एक बस्ती है, जैसे छिंदवाड़ा जिले के अंदर 90 मंडल 48 बस्तियों में कार्यक्रम होने वाले हैं। इसी प्रकार में छिंदवाड़ा विभाग, इसमें 208 मंडलों में कार्यक्रम होने वाले हैं। यह कार्यक्रम 15 जनवरी से प्रारंभ हो चुके हैं। ये 1 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं। इंदौर में दूषित पेयजल से हुई निर्दोष लोगों की मौत और मनरेगा में किए गए बदलाव के विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को उपवास रखकर गांधी चौक, फव्वारा चौक पर धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान रामधुन के साथ कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध किया। भाजपा सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में बदलाव कर काम के कानूनी अधिकार को समाप्त करने के आरोप के साथ इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीली पानी से हुई मौतों और प्रदेश में पानी की गुणवत्ता को लेकर व्यापक स्तर पर विरोध किया। ऐसे लोग जिनका कोई कसूर नहीं, ऐसे लोग जिनको कोई मालूम भी नहीं, उनको मालूमात नहीं कि क्या स्थिति है और उनकी मृत्यु हो गई। 1600 से ज़्यादा लोग इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। उसके बाद भी ये गूंगी बहरी भाजपा की सरकार आज तक नहीं जागी। कैलाश विजयवर्गीय जैसा एक नेता, जो उसके बाद भी पत्रकारों से भी जिसने अभद्रता की, उसके बाद भी उसका इस्तीफा आज तक भाजपा सरकार ने नहीं दिया। वहाँ पे विधायक और महापौर चुप्पी साधे बैठे हैं। वहाँ की जनता ने इतना प्रेम और प्यार उस भाजपा सरकार को दिए हैं, लेकिन उस प्यार के बदले में आज ये बताइए कि दूषित पानी पीने से वहाँ पे मौतें हो रही हैं। क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि प्यार के बदले में वो ऐसा कर रहे हैं? और वहाँ पे विजय शाह जो निरंतर अपने उद्बोधन में हमेशा महिलाओं को लेकर या ऐसी टिप्पणी देते रहते हैं या अभद्रता शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हमारे कांग्रेस के सभी पदाधिकारी आज पूरे प्रदेश में एक दिन का उपवास कर रहे हैं, ताकि सरकार जागे और जो घटनाएं हो रही जिसमें जो निर्दोष है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनका इस्तीफा हो। और यदि अभी भी सरकार नहीं जागी तो आगे कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। हमारे वरिष्ठ नेता
शहर के गोरैया स्थित सब्जी मंडी में अब सप्ताह में 2 दिन जैविक हाट बाजार लगेगा। पिछले महीने इसकी शुरुआत जिला प्रशासन ने की थी। शनिवार को यहां चौथा साप्ताहिक बाजार लगा। इस मौके पर सांसद बंटी विवेक साहू सुबह 11:30 बजे सब्जी मंडी परिसर पहुंचे। वहां उन्होंने इस जैविक और प्राकृतिक हाट बाजार का अवलोकन किया। इन उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए सांसद ने अब इसे शनिवार और रविवार 2 दिन लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सांसद ने खुद भी सब्जियां खरीदी। सांसद दूर दराज के गांवों से जैविक और प्राकृतिक तरीके से उगाई सब्जियां लेकर आए किसानों से संवाद किया। हमारे जैविक एवं प्राकृतिक हाट बाजार में आकर के मैंने प्राकृतिक एवं जैविक सब्जियां खरीदी है। निश्चित तौर पर आज आवश्यकता है कि हमको प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर जाना चाहिए और एक बड़ा अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में चल रहा है और छिंदवाड़ा भी उस अभियान में चालू हुआ है। यहाँ पर हाट बाजार प्रारंभ हुआ है। जिस हिसाब से आजकल फसलों में जो रासायनिक खादों का बेजा इस्तेमाल प्रारंभ हुआ उससे उसके दुष्परिणाम देखने में आना चालू हो गए। आज कैंसर जैसी एवं अन्य दूसरी बीमारियां बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। तो अगर इन बीमारियों से हमें बचना है, रोकना है तो हमें निश्चित तौर पर प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर जाना पड़ेगा। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। छिंदवाड़ा भाजपा कार्यालय में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने को लेकर पोस्टर चस्पा किए गए हैं। पोस्टर में व्यक्तिगत नारे लगाने, फूलमाला व भेंट स्वीकार करने और व्यक्ति विशेष की आलोचना पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। हाल के दिनों में कार्यालय में हुई नारेबाजी और गहमा गहमी के बाद यह कदम उठाया गया है। जिला अध्यक्ष शेषराज यादव द्वारा जारी गाइडलाइन में सादगी से अभिवादन और शिष्ट व्यवहार पर जोर दिया गया है। पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को इन निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। बिछुआ विकासखंड में एक बार फिर टाइगर हमले से किसान की मौत का मामला सामने आया है। बीती रात ग्राम गुमतरा निवासी किसान राजकुमार कहार पिता सियाराम कहार गेहूं की फसल में सिंचाई करने खेत जा रहे थे। रात्रि लगभग 10 बजे खेत के रास्ते प्रीतम गौड़ के खेत के पास टाइगर ने उन पर अचानक हमला कर दिया। सुबह करीब 11 बजे जब मृतक का बेटा राजेश कहार खेत पहुंचा तो रास्ते में पिता का शव मिला। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि 15 दिन पहले किशनपुर में भी टाइगर हमले में किसान बलराम डेहरिया की मृत्यु हुई थी। सूत्रों के अनुसार शासन के नियमानुसार मृतक परिवार को सहायता राशि शीघ्र प्रदान की जाएगी। जो मृतक जिनका जो जनहानि हुई है राजकुमार, उनके छोटे भाई ने फ़ोन करके बताया और वहाँ पर मौके पर जो है 2 बजे से जो है हमारा स्टाफ जो है वहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद में पुलिस का स्टाफ भी आया और उसके बाद में जो है शव को जो बरामद करके वहाँ से जो है अभी पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और आज ही जो है उनको जो मुआवजा राशि है वो चेक के माध्यम से प्रदान की। शहर में आगजनी जैसी घटनाएं ना हो इसके लिए नगर निगम के फायर विभाग द्वारा लगातार होटल, मॉल, शोरूम, अस्पताल, स्कूल सहित मैरिज लॉन की जांच की जा रही है। जांच के दौरान अनियमितता मिलने पर संबंधित को नोटिस जारी कर सुधार कार्य के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को फायर विभाग की टीम ने विभिन्न मैरिज लॉन की जांच की। फायर ऑफिसर अभिषेक दुबे ने बताया कि टीम ने चंदनगांव स्थित मणि महल और नागपुर रोड स्थित SD अन्य मैरिज गार्डनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की गई है। निरीक्षण में ये गंभीर तथ्य सामने आया है कि किसी भी मैरिज गार्डन में आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं पाए गए। निगम आयुक्त CP राय के आदेशानुसार फव्वारा चौक से हटाए गए अतिक्रमण का शुक्रवार को फॉलोअप किया गया। नगर निगम अमले ने गल्ला मार्केट में दुकानों द्वारा लगाए गए पाल पर्दे हटाकर सब्जी की कार्रवाई की। वही राज स्टॉकेज के पास स्थित मटन मार्केट को सुव्यवस्थित किया गया। व्यापारियों और विक्रेताओं को दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी गई। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि यातायात और जन सुविधा हेतु अतिक्रमण विरोधी अभियान लगातार जारी रहेगा। सुभाष कॉलोनी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का श्रद्धा और भक्ति के साथ समापन हुआ। दूर दराज से श्रद्धालुओं को जय घोषों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। कथा व्यास पंडित विमलेश तिवारी ने सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने गौरक्षा को सनातन संस्कृति का मूल बताते हुए गौवध रोकने का आह्वान किया। हाथ छुओ नहीं
छिंदवाड़ा में मां कृष्ण चतुर्दशी को प्रथम तीर्थकर 1008 आदिनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव श्रद्धा व भक्तिभाव से मनाया गया। अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जनालय में कैलाश पर्वत की सुंदर रचना की गई। सकल जैन समाज मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने पूजन विधान कर निर्वाण लाडू अर्पित किया। सनराइज हाई स्कूल लालबाग में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम उत्साह पूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर विक्रम हाके, वार्ड पार्षद आकाश मोखलगाय द्वारा प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षक शिक्षिकाओं और पालक गणों की गरिमामयी उपस्थिति रही। हमारे बच्चों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर जो प्रतिभाएं छुपी होती है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक के क्षेत्र में हो, उनके अंदर जो प्रतिभाएं छुपी होती है उसको निखारने का, उनको एक किसी मंच पर लाने का अवसर मिलता है। और स्कूल की संचालिका मैडम सीमा मैडम के द्वारा यह स्थान, ये प्लेटफॉर्म आपको दिया है और उस बच्चे में उस प्लेटफॉर्म में आपके बच्चे पूरी मेहनत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।